हेलो दोस्तों, आज हम आपके कक्षा 10 का गणित का पार्ट नंबर 1 जिसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आज हम हल करने वाले हैं। तो बस आपको पूरी वीडियो में बने रहना है और आपके सारे डाउट यहां पर मेरे भाई क्लियर होने वाले हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्न में से अपरिमेय संख्या होगी यानी इरेशनल नंबर क्या होगा। अब देखो, ये जो दो होता है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है और हमको बताना है अपरिमेय संख्या। देखो ये वाला, देखो यहां का मतलब लिखा हुआ है 2.23 के ऊपर बार। इस बार का मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी 2.232323 इस प्रकार से आगे तक चला जा रहा है। तो मेरे भाई ये वाला जो आपके होगा ना, वो आपके परिमेय संख्या ही होती है। जो संख्या आगे तक चली जाती है और रिपीट सेम होती है ना, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो जब भी आपको बार दिखाई दे मतलब वो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये संख्या भी परिमेय है और ये संख्या आपके अपरिमेय कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये संख्या आगे तक चली जा रही है लेकिन सेम रिपीट नहीं हो रही है। यहां पर पहले 2 3 था, फिर 2 4 हुआ, फिर 2 5 हुआ। इसका मतलब डिजिट चेंज होती जा रही है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ये आपके 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपके, दिया गया है कि एचसीएफ 156 और 78 का 78 होता है, तो एलसीएम कितना होगा। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल मतलब 156 गुणा 78 कर देंगे भाई, ठीक है ना। हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, हमें एलसीएम नहीं, हमें एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। 156 गुणा 78, एलसीएम को बाहर कर दो, गुणा किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 78 से 78 कट गया तो एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, 156 हो गया। कितना हो गया, 156। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 225 के अभाज्य गुणनखंड को निम्नलिखित में से किस प्रकार आप लिख सकते हो। 225 को तो देखो, 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 3 का भाग जाएगा 75 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 25 बार, 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1 बार। यानी 3 कितनी बार हो गया, 2 बार, और 5 कितनी बार हो गया, 2 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, 5 2 बार और 3 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला चौथा प्रश्न हमें दिया हुआ है और यहां पर बोला गया है आपसे, क्या बोला गया है कि एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, जिसके कोई फैक्टर ना होता हो, यानी एक का और उसके एक, देखो क्या बोला गया है, एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं मतलब खुद की संख्या के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर मेरे भाई, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक का भाग जाता है और खुद की संख्या का ही भाग जाता है। और भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें 3 या 3 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है। जैसे कि 4, 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या है जिसमें केवल 1 का और 2 का ही भाग जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, अरे सर जी 1 होती है। अरे ना भाई 1 नहीं होती, 2 होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है जिसमें केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ना तो उससे ज्यादा हो और ना उससे कम हो। यानी केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, एक तो खुद की संख्या और एक केवल 1, तो वो इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक संख्याओं का एचसीएफ होता है। क्या बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को यदि आप एचसीएफ निकालते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ, केवल उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। क्या होता है भाई, जब जैसे आप कोई 2 या 2 से अधिक संख्या, जैसे मैंने निकाला 4 का और 6 का निकाला,
तो 4 का क्या होगा 2 गुणा 2 होगा, 6 का क्या होगा 2 गुणा 3 होगा। तो मैच क्या करा 2 मैच कर गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैच करा ना वो क्या कहलाएगा आपका उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो उभयनिष्ठ कौन सा होगा सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 7वां है 144 और 198 का में से ज्ञात कीजिए। में से ज्ञात करना होगा। तो 144 का आप निकाल दोगे, किसका निकालोगे 144 का निकालोगे, और फिर आप निकालोगे 198 का। 144 का देखो 2 का भाग देते हैं 72 आता है, 2 का भाग देते हैं 36 आता है, 2 का भाग देते हैं 18 आता है, 2 का देंगे भाई 3 आएगा, 3 का देंगे 3 आएगा, 3 का देंगे 1 आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको 198 का निकालना होगा। 2 का भाग दोगे कितना आएगा 9 और 9 आएगा, ठीक है ना। फिर यहां पर किसका जाएगा 3 का कितनी बार 33 बार, फिर 3 का कितनी बार 11 बार, और 11 का 1 बार। एचसीएफ का मतलब होता है भाई मैच कर दो। अब मैच कैसे कर दो, इसमें 2 मैच हो गया, और क्या मैच हो गया, और 3 मैच हो गया, और 1 और 3 मैच हो गया। तो गुणा कर दो 2 तिया 6 और 6 तिया कितना हो गया 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ बैठ रहा होगा। इसी प्रकार अगला है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहलाते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है ना वो वास्तविक संख्या आपके वास्तविक संख्या जो होती है वो 2 संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है परिमेय संख्या और एक होती है मेरे भाई किसकी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा परिमेय और अपरिमेय दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमें दिया हुआ है यदि किसी संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, तो वे संख्याएं कहलाती है। अरे भाई p बटे q के रूप में लिखते हैं वो तो सर जी हमको पता है, वो तो हमारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। और जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिखते ना वो हमारी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट। अगला प्रश्न, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या निम्न में से होती है। हर क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करो, रटो मत। ठीक है ना, परिमेय संख्या एक मैंने ले ली 2, एक अपरिमेय संख्या ले ली √3। रूट में जो संख्या होती है ना वो हमेशा अपरिमेय होती है मेरे भाई, जब तक उसका रूट ना खुले। ठीक है ना, तो इनका योग या अंतर कर लो, चाहे इनको प्लस कर लो चाहे इनको माइनस कर लो मेरे भाई, हमेशा आपको कौन सी संख्या मिलेगी रट लो भाई, याद कर लो क्या होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। यानी याद रखिएगा परिमेय में से अपरिमेय चाहे घटा लो चाहे जोड़ लो हमेशा क्या आएगा अपरिमेय आएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। ये घात का मतलब है भाई पावर, पावर का मतलब होता है मैथ की भाषा में और बात करें तो डिग्री। अभी डिग्री क्या है, तो देखो 196 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 का भाग दोगे कितना आएगा 2 9 18 और 2 8 16। 2 का भाग दोगे कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है ना, फिर 7 का भाग दोगे 7 आएगा, 7 का भाग दोगे 1 आएगा। तो 2 की पावर 2 और 7 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। घातों का योग कर दो तो 2 + 2 कितना हो गया, कितना हो गया भाई 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल आपको 180 है, उनका महत्तम समावर्तम यानी एचसीएफ कितना है भाई 30 है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। एक सूत्र अभी बात कर रहा था अपन ने कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का क्या होता है गुणनफल होता है। संख्याओं का क्या होता है गुणनफल होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है यहां पर एचसीएफ दिया हुआ है 30, एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा। संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई 1080 है, तो उसको लिख देंगे 1080। एलसीएम को बाहर कर दो, गुणा मेरे भाई चल जाएगा भाग में, 0 से 0 काट दिया। 3 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 3 3 9 3 6 18 कितना आ गया एलसीएम 36 आ गया। कितना आ गया 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 36 36 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए
ये तो कोई भी बता सकता है कि 2√5 एक क्या है? अरे बताइए भाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अभी पढ़ा कि जो संख्या का रूट ना खुले वो हमेशा अपरिमेय ही होगा, तो इसलिए क्या होगा भाई? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं। देखो थोड़ा बहुत इनको भी जान लीजिए। पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक संख्या वो होती है जिनको हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, यानी ऐसी संख्या जिनको हम प्लस में भी लिख पाए और माइनस में भी लिख पाए, वो कहलाती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, और इसी प्रकार परिमेय तो आपको पता है, अपरिमेय आपको पता चल गया। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव में चलती है, प्लस में चलती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार के नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहां पर अगला दिया हुआ है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है। और ये ऑब्जेक्टिव मेरे भाई कर लिए, आपको समझ आ गए ना, तो ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर के क्लियर हो गए। और भी लाऊंगा, बच रहे होंगे तो करेंगे, सब को छोड़ेंगे नहीं अपन। और ये आपके इतना तो हिंट दे देते हैं कि आपके ये संजीव पासबुक के ही अन्य महत्वपूर्ण के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है, तो a का मान क्या होगा? अरे बहुत शानदार प्रश्न है, दिमाग का लॉजिक, मैथ का गणित, अब समझ लो क्या है मतलब। यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है, अब देखो आपने क्या पढ़ा? एलसीएम गुणा क्या होता है भाई? एचसीएफ होता है, बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल होता है। ये एक सूत्र है भाई, संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है ना, तो अब यहां पर क्या होगा? एलसीएम हमें दिया हुआ है 36, लिख दिया भाई 36। एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना है? a तथा 18 का एचसीएफ कितना भाई? 2 है, 2 लिख दिया। संख्याओं का गुणनफल कर दो, संख्या क्या है? a गुणा 18, तो a गुणा क्या कर देंगे? 18 कर देंगे। a को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा मेरे भाई? भाग में चला जाएगा, तो 18 दूना 36, तो a का मान कितना आ गया? 2 दूनी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहां पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन समझो, रटना आपके लिए दुखदाई है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, सर जी ऑलवेज रेडी, तो वही भैया बच्चा कहलाता है। ठीक है ना, तो यहां पर प्रश्न जो है आपका 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इससे इजी क्या हो सकता है? आप 420 का ज्ञात कर दो और 130 का ज्ञात कर दो। 2 का भाग दोगे 2 1 0, 2 का भाग दोगे 1 0 5, 3 का भाग दोगे कितना आएगा? 3 5, 5 का भाग दोगे कितना आएगा? 7, 7 का भाग दोगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे यहां पर अगला जो है हमारा 130 का 2 का भाग दोगे 65, फिर यहां पर 5 का भाग दोगे कितना आएगा? 13, और 13 का भाग दोगे 1। एचसीएफ का मतलब भाई मैच कर दो, 2 मैच हो गया, 5 मैच हो गया, और क्या मैच हो गया? 5 मैच हो गया, तो 2 पंजे क्या हो गया? 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रश्न हमने छोड़ दिया 16। एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, अरे भाई कितनी होती है? 2 होती है। 2 कौन कौन सी होती है? एक तो खुद की संख्या और एक ऐसी संख्या आपके अभाज्य संख्याओं के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है ना, अगला प्रश्न पे आ जाओ। 210 और 55 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ये आप खुद करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। यही प्रश्न है, सेम ऊपर वाला कॉपी पेस्ट है। 19वां प्रश्न क्या है? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है अभी बताया था मैंने, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो 6n माइनस 5n में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक क्या होगा? अब इसको कैसे निकालेंगे? तो यहां पर आपको क्या बोला गया है? n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमको लेनी पड़ेगी, तो 6n माइनस 5n में इकाई का अंक है। इनमें इकाई का अंक क्या होगा? अच्छा, प्राकृतिक संख्या अपन कोई मान लेते हैं, यहां पर प्राकृतिक संख्या हमने सपोज करो 1 ली, तो माइनस 5 n की जगह क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे, तो 6 माइनस 5 क्या आ गया भाई? 1 आ गया। और रखते हैं, अब हम n की जगह 2 रख लेते हैं। रख लिए साहब। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, कितना आएगा? 21। आप और भी रख लीजिए, और रखो, देखो 6 n की जगह 3 रख लो, रख लिया साहब। 6 का क्यूब कर दो, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना आएगा? 216, और 5 का क्यूब क्या होता है? 125, तो 216 में से 125 माइनस कर दो, कितना आएगा? 1 आएगा,
और 91। तो देखो सब जगह देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 1 और 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ट्राई करके देख लो, आपका यही आने वाला है। ठीक है, अगला 468 को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करोगे, 468 का निकाल लो, 2 2 3 4 2 1 6, कितना बच गया, नहीं 1 6 नहीं आएगा भाई, 1 6 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 1 1 7। ठीक है, अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 3 9, 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा 13, और 13 का दोगे कितना आएगा 1। तो 2 तो 2 बार हो गया, 3 2 बार हो गया, और 13 1 बार हो गया। तो देखो कहीं पर आंसर है क्या, बिल्कुल है भाई, ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब इसका क्या बताया जाए, अपरिमेय संख्या कौन में से है भाई। देखो ये तो भाई सब बच्चा भी पता है, अब तो कोई भी कर लेगा इसको। ये √2 एक अपरिमेय है, ये भी एक अपरिमेय है, ये भी एक अपरिमेय है, क्योंकि अभी पढ़ा था परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भाई, 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं, तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, प्रत्येक टुकड़े की ये चीज है, ये चीज पढ़ लो भाई, अधिकतम, और अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ, एच का मतलब ये होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो 12 का और 16 का एचसीएफ ज्ञात कर दो, 12 का और 16 का, 2 का भाग दोगे 6, 2 का भाग दोगे 3, 3 का भाग दोगे 1, इसी प्रकार 2 का भाग दोगे 8, 2 का भाग दोगे 4, 2 का दोगे 2, और 2 का 1 आएगा। तो यहां पर मैच क्या हो गया, 2 2 हो गया, 2 2 हो गया, 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई, n² - 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। n² - 1 8 से विभाजित होती है यदि n 1 है। अब ट्रायल अपन करेंगे, कैसे करेंगे, एक प्राकृतिक संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या और एक पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक और पूर्णांक तो हमने जान लिया। सम क्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है या जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आता है। और विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 9 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम रखते हैं एक बार सम संख्या रख के देखते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या रखते हैं, n² - 1, इसकी जगह n की जगह हम रखते हैं 2, जो कि सम संख्या है हमारी। ठीक है ना, तो हम यहां पर रखेंगे, तो यहां पर 2 की पावर 2 - 1। ठीक है, तो 4 - 1 बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है ना, तो यहां पर 8 से विभाजित ये हो नहीं पाएगी, हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। यदि हम करते हैं, एक काम करते हैं, और यहां पर n की जगह हम एक और प्राकृतिक संख्या रख लेते हैं, सॉरी सम संख्या रख लेते हैं। 2 की जगह हम रख देते हैं 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो कितना बच गया, 15, 15 में भाई 1 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है ना, अब रखते हैं विषम संख्या। अब समझना, विषम संख्या को रख के देखते हैं। तो विषम संख्या जब हम रखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो n की जगह हम 3 रख देते हैं, सपोज 3 रखा, -1, 3 का स्क्वायर 9 - 1 बराबर कितना हो गया, 8, 8 में 8 का भाग जाता है। और रख के देखो, अब 3 की जगह रख लेते हैं, 3 की जगह रख लेते हैं। अगली विषम संख्या क्या होती है, 5, तो 5 का स्क्वायर -1, तो 25 - 1 कर दो, कितना हो गया, 24, और 24 में यदि हम 8 का भाग दे तो जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो विषम संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या हो नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में दोनों चीज आती है, सम भी आती है और विषम भी आती है। ठीक है ना, इस प्रकार हमको क्वेश्चन करने होते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1029 को भाग देने पर क्रम से प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। यहां पर क्या करना होगा, पहले जो बच रहा है उसको घटा दो, तो 245 में से 5 घटा दो, 240 हो गया। ठीक है ना, और 1029 में से 5 घटा दो, 1000 क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है ना, तो भाग देने पर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या, अब बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, 240 और 1024 का एचसीएफ निकालेंगे, और जो आंसर आएगा वो इनमें से हम निकाल लेंगे। अब मेरे भाई इसका भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना होगा। देखो एचसीएफ तो अब आपको आ चुका है, कैसे करना है। ठीक है ना, अगला प्रश्न भी यही है, 72 और 120 का एचसीएफ याद कीजिए मेरे भाई।
क्या याद करना है? एचसीएफ याद करना है। अब एचसीएफ तो आपको आ चुका है, क्या करना पड़ेगा? आराम से निकालना पड़ेगा, और इसका भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 12 और 15 का लेसेप है और मैसेप है, क्या होगा? देखिए भैया, 12 का निकालो, 15 का निकालो, 2 का भाग दो 6, 2 का भाग दो 3, 3 का भाग दो 1, 3 का भाग दो 5, 5 का भाग दो 1। अब यहां पर पहले निकालते हैं एचसीएफ, किसका? 12 का और 15 का। 12 का क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का क्या होगा? 3 गुणा 5। मैच क्या कर गया मेरे भाई? 3। तो एचसीएफ तो हो गया 3। एलसीएम क्या होता है? जो मैच कर गया उसको लिख दो, लिख दिया। बच गया उनको लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे क्या हो गया? 60 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 60 है क्या भाई? देखो है, बिल्कुल है, 60 और 3। तो इस प्रकार मेरे भाई हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी बैठे हैं। दोस्तों, आपसे मुलाकात इसी प्रकार अगली वीडियो में भी होगी, और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे उठा के लाऊंगा, चाहे वो पासबुक के हो, चाहे आपने खुद बनाए हुए हो। इस प्रकार कोई से भी क्वेश्चन है वो हम छोड़ने वाले नहीं है। और आपके कोई डाउट भी होते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में भी उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।